शुगर के कारण से गैंग्रीन का होना, शुगर के कारण से न्यूरोपैथी, शुगर के कारण से रेटिनोपैथी, आंखों का खराब होना, और नेफ्रोपैथी, किडनी का खराब होना, ये खतरनाक है। हार्ट अटैक होना, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस से हम केवल योग से बच सकते हैं। खैर, एक बार रुक जाएंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। दोनों हाथ सामने, थोड़ा हिलाते हैं। देखो, आप में से बहुत से भाई हैं जिन्होंने योग के द्वारा अपना मोटापा कम किया। उसकी तो संख्या बहुत लंबी रहती है हर शिविर में। आप में भी कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10 किलो से ज्यादा वजन कम किया है अपना? खड़े होना जरा। 10 किलो से ज्यादा, 10 किलो से ज्यादा वाले, हाँ? इसमें तो काफी अच्छी खासी संख्या है, हाँ? क्या बात है, माताओं ने अपना वजन संभाल के रखा हुआ है। माताओं ने भी कम किया है काफी ने। कितना कम किया बहनों? 10 10 10 10 10 से ऊपर तो नहीं बढ़ा कोई? 10 11 15 किलो, 17 किलो, 15 15 किलो वाले भी कई हैं, 10 किलो, 12 किलो। कितनी उम्र है मां? 73 है। देखो तो बैठ जाओ। वेट तो देखो कम होता है, ये करना तो पड़ेगा। देखो ये नहीं कि बाबा करे थारा वजन कम हो जाए। देखो ये तो होना नहीं। थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे, थोड़ा हरी सब्जियां खाएंगे। अब दिल्ली वालों को हरी सब्जियों के नाम से भी अब डर लगने लग गया है। रोज टीवी चैनल्स पे देखते हैं, क्या गंदगी हो गई है। तो अभी आगे, जैसे मैंने कहा, हम धीरे धीरे इस लाइन को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही अगले साल तक हम इसकी प्लानिंग कर लेंगे। अभी पतंजलि आरोग्य केंद्रों में फूड सप्लीमेंट्स, आंवला एलोवेरा का जूस आदि और लौकी का जूस आदि, ये तो उपलब्ध कराना इसी साल से शुरू कर देंगे। अगले वर्ष से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी खाद्यान्न हैं, खाद्य तेल हैं, शाक सब्जियां हैं, दालें हैं, जो ऑर्गेनिक बोते हैं किसान, उनको भी अच्छा मूल्य मिले और आपको अच्छी सेहत मिले। इसके लिए इस प्रकल्प को बड़े रूप में शुरू करने का विचार हमने किया है कि अच्छी चीजों को कहीं प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनकी शुरुआत नहीं होगी तो उनकी प्रतिष्ठापना कैसे होगी। तो एक अच्छी जीवन शैली की शुरुआत। आखिर हमारी बीमारियों का कारण क्या है? हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा अन्न, हमारा जल, हमारी शाक सब्जियां, हमारे सब दूषित हो गए। तेल शुद्ध नहीं मिलता, घी शुद्ध नहीं मिलता, दूध शुद्ध नहीं मिलता, अन्न शुद्ध नहीं मिलता, फल सब शुद्ध नहीं मिलते, दवाइयों भी नकली, और उनमें भी कितने तरह की खराबियां, सब चीजों में गंदगी आ गई। अब उसको से बचना है तो कुछ ना कुछ तो आप शुरुआत करनी पड़ेगी। तो खैर, आपको योग से जन जन को आरोग्य देने के साथ साथ उसको जगाना भी है कि अच्छा खाओ, अच्छी चीजों को खाओ। जीवन के मूल स्रोत है आहार और विचार। जो हम शरीर में डालेंगे और सब फिजिकल बॉडी है हमारा फॉर्म्ड होगा। यह शारीरिक शरीर की संरचना आहार पर निर्भर करती है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, वो हमारे जो है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, हमारे विचारों पर सब कुछ निर्भर है। दोनों हाथ सिर के पीछे। ये तो सामान्य कुछ रोगों की बात हुई। अब जो घर घर व्यापी रोग है, मोटापा घर घर व्यापी था, उसका पूछा हमने। अस्थमा कितनों का ठीक हुआ है योग से? एकदम फायदा होता है इसमें तो, दमा में तो है। जिनका दमा अच्छा हुआ है वो खड़े होना जरा। अस्थमा, दमा बहुत भयंकर बीमारी। और दिल्ली वालों के तो प्रदूषण के बीच में जीना पड़ता है, चारों ओर धुआं धुआं, उसके बीच में जीना पड़ता है ना। हाथ उठाना जरा। ओह, ये अच्छी संख्या है। अस्थमा बहुतों ने अच्छा किया अपना, है भाई। इसमें काफी बड़ी संख्या में है, क्योंकि सड़कों पर ज्यादा रहते हैं कमाई के चक्कर में। लेकिन पता लगा कि अपना शरीर खराब हो गया, सड़कों पे इतना जहर घुल गया है। और अस्थमा, बैठ जाइए, काफी बड़ी संख्या है अस्थमा वालों की तो है। दमा तो ठीक हो जाता, जिसने भस्त्रिका कर लिया उसके फेफड़े कमजोर रहेंगे ही नहीं। थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो च्यवनप्राश देते हैं, श्वासारी दे देते हैं, थोड़ा पंचकोल दे देते हैं, तो उससे फेफड़े और अच्छे हो जाते हैं। दूध में हल्दी सूंठ दे देते हैं। अस्थमा रह ही नहीं सकता। अस्थमा
बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और बीपी की दवाइयां कितने की छूट गई? जिनकी बीपी की दवाइयां बंद होगी, बीपी एकदम नॉर्मल है, हाथ हिलाना जरा। जिनके बीपी की दवाइयां छूट गई, हाथ हिलाओ हिलाओ हिलाओ। ओ, इसमें तो माताएं बहनें भी काफी अच्छी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में है पूरे ग्राउंड में जिनका बीपी क्योर हो गया। अच्छा, इसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने प्राणायाम के साथ में मुक्तावटी का प्रयोग किया? प्राणायाम के साथ मुक्तावटी जिनको लेनी पड़ी, ऐसे कितने हैं? हाथ खड़े होने जरा, पता तो लगे। जिनको मुक्तावटी भी लेनी पड़ी, ऐसे कितने हैं? और अब मुक्तावटी भी अब जरूरत नहीं पड़ती, अब जरूरत नहीं है। और कितने, बैठ जाइए। और कितने ऐसे हैं जिनको मुक्तावटी भी नहीं लेनी पड़ी, बिना ही मुक्तावटी के मुक्त हो गई बीपी से? वो हाथ हिलाना। अरे, ये इसमें और बड़ी संख्या है। तो मुक्तावटी भी वो अपवाद रूप में लेने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो प्राणायाम से, लौकी के जूस से ठीक हो जाता। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने लौकी का जूस भी नहीं पिया, खाली प्राणायाम ही किया और उसी से ठीक हो गई, बीपी पूरा ठीक हो गया। खड़े होने जरा। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि देखो, हर हर के मुक्तावटी का अपना एक और रोल है, प्राणायाम का अपना एक रोल है, लौकी के जूस का भी अपना रोल है। ये देखो, ये खाली प्राणायाम किया इन्होंने, मुक्तावटी का भी सेवन नहीं किया, ना लौकी का जूस पिया, खाली प्राणायाम से ही मुक्त हो गए। ये देखो, अकेले प्राणायाम का रोल है। कुछ कहते हैं जी इसमें तो लौकी के जूस से ठीक हो गए होंगे, प्राणायाम से कैसे ठीक हुआ? तो प्राणायाम का भी रोल है, मुक्तावटी का भी रोल है, और लौकी के जूस का भी है। बैठ जाइए। केवल प्राणायाम का ज्यादा है, बल्कि सब कर सकते हैं, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अलग अलग हम उपाय बताते हैं कि एक से नहीं है तो दूसरे से उसको लाभ ले सकते हैं। एक बार जरा बटरफ्लाई कर लीजिए। बीपी, ऐसे ही शुगर की दवाइयां कितनों की छूट गई? शुगर की दवाइयां जिनकी बंद हो गई, और शुगर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है और शुगर की दवाइयां जिनकी छूट गई, हाथ उठाना जरा, पता तो लगे मुझको भी। दोनों हाथ हिलाएंगे बैठे बैठे। इसमें भी अच्छी संख्या है, मेरे सामने बैठे हैं 10 15 20 तो हैं इसी लाइन में भी। शुगर की दवाइयां छूट गई। इंसुलिन भी छूटा किसी का? इंसुलिन माता जी का छूट गया। उपमा जो है, तो प्राणायाम से इंसुलिन भी धीरे धीरे कम हो जाता है, वक्त लगता है इसमें। और एक चीज और होती है, लंबे समय तक शुगर रहे ना तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और इससे किडनी खराब होने लगती है। किडनी में कितनों को फायदा हुआ है प्राणायाम के करने से? किडनी के रोग में, क्रिएटिनिन में, क्रिएटिनिन का रोगी तो नहीं, क्रिएटिनिन में जिनको फायदा हुआ, खड़े होना जरा। ये बड़ी बात है। आगे आएंगे जरा। एक बहन तो पीछे है, उसको चल के आना पड़ेगा। आजा आजा, कोई बात नहीं। जिनका क्रिएटिनिन कम हुआ है, खाली उन्हीं से पूछेंगे, बाकी अपना प्राणायाम योगा अभ्यास करेंगे। पैर सामने खोलो जरा, रिलैक्स हो जाएंगे। ये बड़ी बात है। नहीं तो क्रिएटिनिन बढ़ा और डॉक्टर क्या बोलता है? किडनी चेंज। अच्छा, कितना डर लगता होगा है? अपने शरीर में तो इंजेक्शन लगे, तो स्कूल में याद है ना, पहले स्कूल में इंजेक्शन लगाने आ जाते तो बालक भाग जाते थे खेतों में, इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर, इंजेक्शन से डरा करते थे हैं? और आजकल वाले बच्चे नशे के इंजेक्शन ही लगा रहे, मेरे बेटे खुद ही लगा रहे। हम लोग स्कूलों से भाग जाया करते थे। खैर, हम भागने वालों में नहीं थे, हमारे तो मोटे मोटे चेप रखे, देखो ये अभी भी निशान है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 1 2 3 4, 4 बड़े बड़े निशान अभी भी हैं, 2 तो काफी बड़े बड़े पक जाया करते थे ऐसे। और मोटे मोटे सुए घुसाया करते थे, वो अभी भी घुसाते हो? अब नहीं ना, मोटे वाला तो नहीं घुसाते, अब तो वैसे इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं बिना मतलब के कई तरह के। वो पहले पता नहीं क्या टीके लगवाते थे, ओहो, और इतना डर लगा करता था है? अपने शरीर में सुई भी चुभे तो दर्द होता। अब ये समझो, किडनी निकाल के और दूसरी फिट करनी हो, कितने लोग राजी होंगे? बोले बाबा ये तो बड़ा डर लगता है, और उसका भी कामयाब होगी या नहीं होगी उसका कोई नहीं पता है? जिनका क्रिएटिनिन कम हुआ है उनसे पूछते हैं, लोग बहुत निराश हो जाते हैं ऐसा होने पर। क्या नाम बहन? नाम बताओ। हेलो जी माता। हाँ बोलो बोलो। ऐसा मेरे को 10-15 साल से पूरे शरीर में सूजन रहती थी। ओहो। तो वो सूजन मैं बहुत दवाइयां लेती थी, तब भी नहीं निकली।
तो नाम डॉक्टर नाम ने क्या है मेरे बहन, नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती, पार्वती, अच्छा। कालका जी डीडीए फ्लैट से। हाँ हाँ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है दवाइयाँ बहुत डॉक्टरों से ली, मेरी सूजन बिल्कुल कम नहीं होती थी, और सुबह उठते ही आंखें मुंह सब हाथ पैर बंद सूजा रहता था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने दवाइयाँ जो है लेती रहती थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या नाम, मेरे को किसी ने बताया कि नरेश जी गंगोत्री अपार्टमेंट से हमारे उधर करवाते थे ये एक्सरसाइज। जी जी। तो उनके पास मैं गई अभी 2 महीने पहले, अच्छा। और 2 महीने पहले जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे को ये सब व्यायाम करवाए। उसके बाद मेरे 2 महीने से मैंने दवाइयाँ वगैरह सब बंद कर दी, और मेरी किडनी के छेद बंद थे, और ओहो। बाथरूम भी 4-4 5-5 दिन बाद आता था मुझे। ओह। और डॉक्टरों ने मुझे ये कहा था कि आप 2 लाख रुपए लेके भी फिरोगी तो तुम्हारे किडनी के छेद नहीं खुल सकते। 4-5 दिन में तंग हो बाथरूम गए। कैसे जीती होगी हाँ। बहन? और मेरे 2 महीने के अंदर मेरा बाथरूम भी सही हो गया, दवाइयाँ सब बंद हो गई, और सूजन भी खत्म हो गई। 2 ही महीने के अंदर और देखो। सिर्फ 2 महीने के अंदर। ये है फायदा। और मेरी किडनी के छेद भी खुल गए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। 2 महीने पहले मुझे नरेश जी ने बोला था कि आप पहले टेस्ट कराओ। मैंने टेस्ट कराया तो मेरे छेद सारे बंद थे। ओहो। जब उनके पास में व्यायाम वगैरह करती रही 2 महीने बाद तब दोबारा करवाया? हाँ, फिर उसके बाद में 2 महीने पूरे हो गए, तब मैं कराने गई तो मेरे छेद पूरे खुल चुके थे। तो डॉक्टर बोला नहीं? डॉक्टर ने मेरे से बोला कि मैंने तेरे को दवाई अभी तक नहीं दी, तूने ये क्या करा? मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसे व्यायाम वगैरह करती हूँ, तो उनसे ठीक हुई हूँ। तो क्या वो बोला बहुत डॉक्टर? खुश हुए, कहते अब तुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेना है, और बिल्कुल ठीक है तू। तो डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि ये हाँ। क्या हो गया बहन को। और मैं बिल्कुल, मेरी सूजन वजन सब खत्म हो गई, और मैं 76 किलो की थी, मेरा 8 किलो वजन भी कम हो गया। क्योंकि पानी भर गया था ना शरीर हाँ में वो जी, पूरा। हाँ। अब निकल गया वो सब निकल गया, और सांस फूलती थी, वो तो और फूलेगी जब ब्लड प्रेशर हाई भी था मेरा, वो भी ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया मेरा। आज की डेट में मुझे कोई बीमारी नहीं है, सब टेस्ट करा लिए, हार्ट % भी थोड़ी थी, कुछ भी नहीं है आज मुझे। अब पहले सब प्रॉब्लम थी, अब सब ठीक होगी। माँ धन्य होगी, पार्वती को खूब आशीर्वाद है। देखो योग से ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो पूछते हैं तब पता लगता है कि क्या क्या बीमारी ठीक हो रही है। लगे हुए हैं लोग, जिसके जो भी बीमारी है वही ठीक हो रही है योग से। क्या किया? कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। चलो अनुलोम विलोम थोड़ी देर और कर लो ना, अरे थका मत करो, धीरे धीरे किया करो। हाँ, ये तो करना है। शुरू में तो व्यायाम कराया था, उसमें तो जरा जोर भी लगाना पड़ता है, हंगा लगाना पड़ता है ज्यादा। इसमें तो आराम आराम से कर लो। देखो ऐसे। क्या नाम भाई? बोलो बोलो। अनिल कुमार टंडन जी। कालका जी, दिल्ली से आया हूं जी। अपोलो हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर जसूजा से ट्रीटमेंट चल रहा था जी। क्रेटिनिन 6.5 था जी। नांगलोई से नरेश जी है जो डीडीए में काम करते हैं, उन्होंने मेरे को आपकी कैसेट ला के दी। अच्छा। 6 महीने पहले हाँ। एक बार डायलिसिस हो चुका है, ओह। उसके बाद नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को नीम के पत्तों का पानी और पीपल के पत्तों का पानी, भस्त्रिका और लोम विलोम करने के लिए बोला। कपालभाति भी? कपालभाति भी की। हाँ। और मेरा क्रेटिनिन 3.80 हो गया। उसके बाद 15 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करवाया, 2.5 हो गया। दवाई अभी थोड़ी बहुत चल रही है अपोलो हॉस्पिटल 6 से 2.5 पर आ गया है। देखो क्रेटिनिन। और प्रोटीन डाइट बंद की कि नहीं की? प्रोटीन डाइट बंद की हुई है। हाँ। ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, दालें बिल्कुल बंद है। योगा डेली सुबह दोनों टाइम करो, और ये दोनों टाइम ये पॉइंट पे दबाते रहे ना, और जल्दी ठीक हो जाएगा। 6 से देखो 2 पर आ गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले डायलिसिस भी कराया था एक बार, अब दोबारा डायलिसिस भी नहीं करवाया। बस आप निरंतर करते रहे ना। सुबह 4 बजे उठ के निरंतर कर रहा हूँ जी। नरेश जी हैं, वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि इसको करना ही करना। तो पार्वती को और अनिल दोनों को आपको अच्छा किया है, तो सामने ही प्रमाण है। इससे कितना सुख मिलता है, किसी को आरोग्य देके, किसी को खुशियां दे करके, किसी की जिंदगी के दर्द कम करके। हाँ, देखो निरंतरता से करना है बस। सर क्रेटिनिन वाले 1-2 केस और पूछ लेते हैं, नहीं तो किडनी की बीमारी होने पर ना आदमी हिम्मत हार जाता है। अब ये 6 से 2.5 पर तो आया। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम बाबा? बाबा जी को
हरिभजन का परिणाम। प्रणाम प्रणाम।